जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम मैथ का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, 11th में हैं या 12th में हैं तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज जानेंगे। तो ये क्लास सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप क्लास 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, सबके लिए एक क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक रूल्स जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए, इस ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया ट्रायंगल ABC। बोलो, ट्रायंगल ABC। तो मैं ऐसे कलर चूज कर लेता हूँ जो आपको अच्छे से इस पे दिखें। ओके, तो ये कलर भी दिखेगा आपको और ये कलर भी दिखेगा आपको। तो मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण आप पता होगा कि एक कोण कितने का हो? 90 अंश का, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये एक कोण हो गया 90 अंश का। अब इसमें से जो कर्ण के सामने जो भुजा 90 अंश के सामने होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने जो भुजा होगी इसको बच्चों बोलते हैं हाइपोटेनस कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसके अलावा जो ये नीचे है जिस पे ये बना हुआ है, ये हमारा है बेस। बेस को क्या बोलते हैं? आधार। तो ये हमारा हो गया आधार। क्या हो गया? आधार। मैं हिंदी में लिख देता हूं। ये क्या है हमारा बच्चों? कर्ण है। ये क्या है? आधार है। और ये क्या है? ये बच्चों लंब है। क्या है? लंब। तो हम लोगों ने 3 भुजाएं जान ली। कौन कौन सी? जो 90 अंश के सामने है वो कर्ण है। जिस पे एंगल बना हुआ उसमें बेस जरूर होगा, ये बेस हो गया हमारा। और ये जो है ये क्या हो गया? लंब। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। ओके, अब ये तो हो गई ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल पर ही आधारित है। तो हम इसके बारे में पहले जानते हैं। तो इसमें एक संबंध होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। किससे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है ये प्रमेय? तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या बन गया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा जो यूज होगा वो यही होगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूं एक बार सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। अब देखिए, इस पर आधारित सवाल कैसे बनेंगे आपके पेपर पे। इसको थोड़ा एक साइड में कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए, इसमें
कितनी भुजाएं हैं? 3। मैं अगर इन भुजाओं का अनुपात ले लूं, क्या ले लूं? अनुपात। कैसा अनुपात? मैं बोलूं लंब और आधार का अनुपात, मैं बोलूं लंब और कर्ण का अनुपात, कर्ण आधार का अनुपात, कर्ण लंब का अनुपात, आधार लंब का अनुपात, आधार कर्ण का अनुपात, तो कितने हो गए? 6। इन्हीं से बन गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन से? एक को बोला मैंने साइन थीटा, क्या बोला? साइन थीटा। एक को बोला मैंने कॉस थीटा, एक को बोला मैंने टेन थीटा, एक को बोला मैंने कॉट थीटा, एक को बोला मैंने सेक थीटा, एक को बोला मैंने कॉसेक थीटा। तो रेशियो ये बन गए। ये किसके रेशियो हैं? साइड्स के, भुजाओं के रेशियो हैं। ठीक है, तो ये साइन थीटा है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, और ये सेक है, ये कॉसेक है। ठीक है, अब साइन थीटा होता क्या है? अगर मैं लंब और कर्ण का अनुपात ले लूं, किसका किसका? लंब और कर्ण का, तो ये बोला गया कि साइन थीटा है। मैं अगर आधार और कर्ण का अनुपात ले लूं तो बोला गया कॉस थीटा है। अगर मैं लंब और आधार का अनुपात ले लूं तो टेन थीटा है। अगर मैं आधार और लंब का अनुपात ले लूं तो बोलेंगे कॉट थीटा है। अगर मैं कर्ण और आधार का अनुपात ले लूं तो सेक थीटा है। अगर मैं कर्ण और लंब का अनुपात ले लूं तो कॉसेक थीटा है। अब देखिए, ये जो साइन थीटा है और ये जो कॉसेक थीटा है, ये जस्ट अपोजिट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? ये लंब कर्ण है और ये कर्ण लंब है। तो इससे पता चला जो साइन थीटा होता है ये अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है बच्चों? किसका अपोजिट होता है? तो आप बोलेंगे कॉसेक का। किसका? कॉसेक का। तो इसको लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक थीटा। ये शायद आपको दिख भी ना रहा हो तो हल्का कलर ले लेते हैं। ओके, अब देखिए कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? तो आप बोलेंगे कॉस जो है सर सेक का दिख रहा है। ये आधार बटे कर्ण है और ये क्या है? कर्ण बटे आधार। ये आधार बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 1 सेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा। ठीक है, इसी तरह टेन थीटा लंब बटे आधार है और कॉट थीटा आधार बटे लंब है। तो टेन किसका अपोजिट दिख रहा है? कॉट का। तो ये हो गया 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। अब इसी तरह देखिए कॉट टेन का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 टेन थीटा। जिस तरह से सेक कॉस का उल्टा था, तो कॉस किसका होगा? सेक का होगा। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मतलब ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर मैं इनसे कुछ और बनाना चाहूँ, देखो क्या, अगर मैं बोलूं साइन और कॉस ये एक तरफ, ये बटे में इधर कहाँ आ जाएगा? गुणे में। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। बोलो, ये मल्टीप्लाई में चला गया, इधर डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई पे। इसी तरह मैं बोलूं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, गुणे में जाएगा। ये इधर गुणे में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी कितना होगा? 1। अब इसी तरह इनको मैं अपोजिट लिख दूं, कॉट पहले लिख दूं टेन, इसको सेक कॉसेक को सेक पहले लिख दूं कॉस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक क्या करता हूँ? क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन में क्या लेता हूँ? मैंने बोला कि साइन थीटा इक्वल टू 12/13। साइन थीटा बराबर 12/13। कितना? 12/13।
तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है बाकी सभी चीज़ों की। चलिए मैं एक अभी सिर्फ ये बता देता हूँ कि इसमें साइन थीटा बराबर हमें 12/13 दिया गया है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेन थीटा की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? टेन थीटा क्या होगा ये निकालना है। अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। वैसे ये दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। इस ट्रायंगल का हम नाम देते हैं, ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ABC। ये ट्रायंगल कौन सा है? ABC ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल पे ये मैंने बोला अभी साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ये लिखा है, साइन थीटा बच्चों होता है लंब बटे कर्ण। तो ये जो ऊपर लिखा है ये लंब है और जो ये नीचे लिखा है ये क्या है? कर्ण। ऊपर लंब नीचे कर्ण। लंब आपने बोला लंब कौन सा होता था सर? लंब होता था जो 90 अंश पे बने उसके सामने तो कर्ण होता है, यानी कर्ण कितना हो गया? 13, 13। अब जो नीचे वो बेस ये आधार है नीचे वाला ये लंब है, तो लंब बताओ इसका कितना है? 12। आधार निकालना है। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इससे आप निकाल सकते हैं। कैसे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितने का स्क्वायर? 13 का। लंब कितने का स्क्वायर? 12 का। प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार। आधार हमें क्या करना है? निकालना है। आधार हमें क्या करना है? निकालना है। 13 का स्क्वायर बच्चों होता है 169, 12 का होता है 144 प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? -144 बराबर आधार स्क्वायर। अब यहाँ से मैं बोलो आधार कितना लिख सकता हूँ? इधर से स्क्वायर हटाऊंगा, इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। 169 में 144 घटाऊंगा तो कितना प्राप्त होगा? 25 सॉरी। तो आधार यहाँ से कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी? आप बोलेंगे सर टेन थीटा की। किसकी निकालनी थी? टेन थीटा। अब बताइए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो आप बोलेंगे टेन थीटा, अभी आपने बताया टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब बताइए लंब कितना है इसका? तो आप बोलेंगे सर लंब जो है इसका वो अभी यहाँ पर देखो देखा था 12, आधार मैंने अभी निकाला 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5। बात आई समझ में? अब मैं इसमें कुछ अलग बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पे मैसेज करें, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात ये बतानी थी आपको, एक ट्रायंगल की फिर से एक ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल को देखिए, अगर मैंने लिया एंगल बी 90 डिग्री है, बी कितना है? 90 डिग्री। मैंने बोला आपसे ये सब जो मैं अभी बातें कर रहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अब बात थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ थोड़ा बच्चे फंस जाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये किसके लिए बोला गया है? ये कोण एंगल बी के लिए बोला गया है, इस 90 एंगल के लिए। अगर मैं बोलूं, इसको हटाता हूं यहां से, मैं ऊपर लिख देता हूं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं मैं एंगल ए के लिए बात करता हूं, किसके लिए? ए के लिए, एंगल ए के लिए।
कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, आप एंगल कोई भी ले लें, कर्ण आपका कभी नहीं बदलेगा। जो 90 अंश के सामने होगा, 90 डिग्री के कोण के सामने वही कर्ण होगा, या सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कोण ए के लिए कर्ण यही रहेगा, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। ओके, बी के अनुसार मैं लिखना चाहता हूं यहां, तो ये बच्चों क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। लेकिन मैं कोण ए की बात कर रहा हूं, इस वाले एंगल की, ये जो एंगल है इसकी बात कर रहा हूं। इसमें देखना क्या होगा, जब मैंने बोला आप एंगल लेंगे तो इसमें आधार जरूर होता है। क्या होता है, आधार। एंगल बिना आधार के नहीं हो सकता, तो आधार जरूर होगा। जब भाई आधार जरूर होगा और ये भुजा मुझे कंफर्म है कर्ण है, तो ये बची हुई क्या हो गई, आधार। बोलो, बची हुई भुजा क्या हो गई, आधार। अगर बची हुई भुजा आधार हो गई तो ये इसके लिए लंब का काम नहीं करेगा, आधार हो जाएगा। यानी इसके लिए AB जो है वो किसका काम करेगा, लंब का। AB किसका काम करेगा, लंब का। कोण A के लिए बात कर रहा हूं, तो जब ये लंब है तो फिर ये इसके लिए क्या हो गया, AB, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, AB क्या हो जाएगा, आधार। AB क्या हो जाएगा, आधार। AB लंब किसके लिए था, कोण B के लिए, लेकिन मैं तो कोण A की बात कर रहा हूं। अब कोण A है तो ये तो कर्ण है और आधार जरूर होता है एंगल पे, तो मतलब ये बचा हुआ क्या है, आधार। अब मैं इसी के लिए बात करूं, BC क्या है, BC, तो BC इसके लिए तो आधार है, लेकिन इसके लिए क्या है, BC इसके लिए लंब हो गया। BC क्या हो गया, लंब। और AC तो कभी बदलेगा नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, कर्ण। ये एंगल A की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं एंगल C की। कोण C के लिए, कोण C के लिए बच्चों क्या होगा, कोण C में आप देखना, कोण C के लिए मैं बात कर रहा हूं। कोण C ये है, ये वाला कोण। अब मैंने बोला इसमें कर्ण, तो ये हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार जरूर होगा, मतलब ये फिर क्या है, आधार। ये वाली भुजा क्या है, आधार। अगर ये आधार है तो ये आधार पहले भी था, अब भी है। तो जो एंगल B के लिए चीजें हैं वही एंगल C के लिए हैं। चेंज किसके लिए हो रही हैं, A के लिए। किसके लिए हो रही हैं, A के लिए। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। इसमें AB क्या है बच्चों, लंब है। AB क्या है, लंब। BC क्या है, आधार है। BC क्या है, आधार। और AC कभी चेंज नहीं होगा। अब वो वाला AC मत समझ लेना, ठीक है। अगर आपको ये बातें लर्न नहीं होती कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो आपको बचपन में ये अगर आप पढ़ें किसी भी टीचर से तो ये बताएगा लाल बटे कक्का। मैं भी यही बताऊंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए ये है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो ये बच्चों ये जो ऊपर लिखा है ना, ये सबसे पहले वाला ये साइन थीटा है आपका। क्या है, साइन थीटा। जो दूसरे नंबर में लिखा है कॉस थीटा, और तीसरे नंबर में क्या लिखा है, टेन थीटा। हो गया याद। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। लर्न हो गया। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, याद हो गया। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो उसे मैं एक और दूसरा बता देता हूँ। उनके लिए क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई लाइटली मत ले लेना ना कि मेरे देश की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। हो गया याद। तो ये बातें आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। साइन थीटा
साइन थीटा बराबर 5/13, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ये है। साइन थीटा बराबर 5/13, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। प्रॉपर आपको दिख भी रहा होगा। मैंने मान लिया ये ट्रायंगल है, क्या, इस ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। वैसे इसमें बोला नहीं गया था कि ट्रायंगल मान कौन सा है, नाम ना देते तब भी काम हो जाता है इसके लिए, क्योंकि यहाँ थीटा की बात कर रहा है और थीटा ही निकालना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोलो साइन क्या पढ़ा था हमने, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, तो आप बोलेंगे ये लंब है और ये क्या है, कर्ण। बताओ ऊपर जो लिखा है वो लंब है, नीचे जो लिखा है वो क्या है, कर्ण है, लंब और कर्ण। तो आप बोलेंगे कि लंब कितना है इसका, लंब मतलब क्या होता है, ये वाली भुजा 90 डिग्री के जो सामने है वो क्या हो गई, ये तो हो गई कर्ण, ये लंब और ये आधार। लंब कितना है बच्चों, 5, ठीक है, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। हमको क्या निकालना है, आधार। आपने पाइथागोरस पढ़ी है थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बोलेंगे कर्ण कितना है, तो बोलोगे 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 5, निकालना क्या है आधार, तो यहाँ लिख देंगे आधार स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस आधार स्क्वायर, ओके, प्लस आधार स्क्वायर। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 बराबर आधार स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, 169 में 25 घटाएंगे तो आधार कितना आ जाएगा, अंडर रूट 144। स्क्वायर हटाया, इधर रूट लग गया और 169 में 25 घटाए तो कितने बच्चे, 144। तो आधार यहां से बच्चों कितना आ जाएगा, 12। अब मुझसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, कॉट थीटा की। अब कॉट थीटा आप बताएंगे क्या होता है, कॉट नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा है। क्या है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू हमें निकालनी कॉट स्क्वायर थीटा की। तो कॉट थीटा आप सोचो क्या होता था, कॉट थीटा होता था बच्चों आधार बटे लंब। क्या होता था, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन कॉट का क्या होता है, उल्टा। तो आप तुरंत बता देंगे लंब बटे आधार, तो ये सर जी आधार बटे लंब होगा। क्या होगा, आधार बटे लंब। अब बताओ आधार इसका कितना है, अभी निकाले हो 12, तो ऊपर लिख देंगे 12 बटे लंब। लंब कितना था 5, और अभी क्वेश्चन 12/5 नहीं है, इसमें देखो क्या लगा है, स्क्वायर। तो इसमें भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 144 और 5 का स्क्वायर 25। बोलो समझ में आई बात, समझ में आ ही गई होगी ना। तो 144 और बटे कितना 25, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। मैं इसी पे एक और क्वेश्चन लेता हूं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक होगा। मैंने बोला tan थीटा बराबर 15/8। tan थीटा बराबर 15/8। तो मुझे tan थीटा हटाओ, यहां से मैं लिखता हूं tan C बराबर 15/8। tan C बराबर 15/8। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan A माइनस कॉट C। tan A माइनस कॉट C। अब कहोगे गुरुजी ये A और C से क्या खेला खेलना चाहते हो, तो अभी खेला आप भी खेलेंगे हम भी खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, चलो इधर देखो।
अब देखो मुझे tan A निकालना है, पहले इसकी वैल्यू देखो, बताओ tan C, tan कुछ भी हो, tan थीटा मुझे एज्यूम करना है। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होता है बच्चों लंब, और नीचे क्या होता है? लंब और आधार, लंब बटे आधार। तो ऊपर जो लिखा है वो लंब है, नीचे जो लिखा है वो क्या है? आधार। ऊपर जो लिखा है वो क्या है? लंब, नीचे जो लिखा है वो क्या है? आधार। ठीक है, अब ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी हो गई? लंब। लंब कितना हो गया? 15। लंब कितना हो गया? 15। आधार कितना हो गया? 8। 15 और 8। ठीक है, अब मुझे इस बार कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो आप बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है? 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 10 74 10 84 5 89। तो ये कर्ण आ गया अंडर रूट 289। अब बताइए 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 17। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना था tan A माइनस cot C। ध्यान से देखिएगा, tan A निकालना है मुझे, tan A। तो tan क्या होता था? tan होता है लंब बटे आधार। लेकिन यहां देखिए ये tan C है, यहां tan A है, मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लिया। यहां tan C है, यहां क्या है? tan A। मतलब हमें एंगल A के लिए बात करनी। किसके लिए बात करनी है? एंगल A के लिए। अच्छा, ये सूत्र तो वही होगा लंब बटे आधार। लंब भाई tan थोड़ी ना बदल जाएगा, लंब बटे आधार ये भी रहेगा। लेकिन समस्या है क्या? यहाँ A है, यहाँ C है। ये जो सारी जानकारी दी गई है ये किसके लिए दी गई थी? C। और मैंने बोला था B और C के लिए सब बातें सेम सेम, बस चेंज किसके लिए होगा? A के लिए। क्या होगा? tan A जब लेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा लंब। लंब बटे आधार होगा, ये बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा लंब। यानी ये 15 बटे 8 था तो ये हो जाएगा 8 बटे 15। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आधार लंब बन गया, लंब आधार, लंब आधार, आधार लंब। ठीक है, माइनस cot C। cot C क्या बोलते हैं? cot क्या होता है? cot आधार बटे लंब होता है। लेकिन अब C के लिए बात करनी है। C के लिए, C के लिए सब चीजें क्या होती हैं? सेम सेम। C के लिए सब चीजें क्या होती हैं? सेम सेम। C के लिए अगर इस एंगल की बात करें तो ये आधार है, ये क्या है? लंब। cot क्या होता है? आधार बटे लंब। तो बताइए आधार कितना है इसके लिए? 8। लंब कितना है? 15। देखिए एक tan था, एक cot था, लेकिन ये एंगल से परिवर्तित करने से मान देखो सेम सेम आ गए। कितना हो गया? 0। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 सवाल अभी और करेंगे। आपको जब तक आएगा नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या खिलाता है ये गुण हमें। मैंने बोला मुझे दिया गया है 3 tan A बराबर 4। तो और पूछा गया है मुझसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, इसमें आपको ये यूज नहीं करना कि 1 माइनस कॉट क्या होता है, ये नहीं यूज करना है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन उसको यूज नहीं करना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, ये मालूम है, लेकिन इस बात का हमें यूज नहीं करना है। यहाँ पर हमें इसी से फाइंड करना है। तो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर a ना लिख के, अगर tan A लिखा है तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। अब ठीक है, तो ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C।
ठीक है। अब 3 tan a, आप बोलेंगे सर ये तो बढ़िया लंब आधार ऐसे कर्ण वर्ण दिख रहा था, ये कैसा कैसा है, तो इसको बना सकते हैं, ऐसा कैसा नहीं है। tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, इधर गुणे में उधर बटे में, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। बोलो अब ये जो ऊपर लिखा है ये क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। समझ में आई बात, लंब आधार। अब लंब कितना है इसका 4, आधार कितना है 3, निकालना क्या है कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है बच्चों 4 प्लस 3 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। अब समझ रहे होंगे बात को, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5। बोलो बात आई समझ में, कर्ण कितना आ गया हमारा 5। अब बताओ क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप सब कुछ करते हैं ना, आप सब कुछ कर भी सकते हैं। यहाँ रखेंगे 1 माइनस, हमें निकालना है कॉस स्क्वायर, कॉस क्या होता है, तो आप पहले कर्ण यहाँ लिख लीजिए, 5 आ गया, हमने कैलकुलेट करके निकालना है। कर आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर ए निकालना है, ए के लिए बात करनी है, ए के लिए हमें सब कुछ दिया भी था, ठीक है। किसके लिए दिया था, ए के लिए, ठीक है। ए के लिए तो सब कुछ उल्टा था, लेकिन हमें ए ही निकालना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें ए से ए में ही जाना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये निकालने में, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे ए के लिए आपने बोला था ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो भाई ए से हमें ए में ही जाना था, इस वजह से मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब कितना है 3 और कर्ण का मतलब कितना है 5, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 से कम 25, 25 में 9 गए 16, यानी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 16/25। कितना आ जाएगा 16/25। उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं एक और। अब एंगल एक और लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, बढ़िया सा एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल। अब इसका नाम वाम भी दे देते हैं, पहले इसको ठीक से एक जगह पर व्यवस्थित कर लेते हैं, नहीं तो ये इधर उधर भागेगा, फिर इसको पकड़ के यहाँ लाते हैं। अब इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। मुझे दिया गया है कि ट्वेल्व कॉट ए इक्वल टू 5, 12 कॉट ए बराबर 5। मुझे वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है, चलो यहां पर मैं अब की बार सी लेता हूं, कॉट सी बराबर 5, ठीक है। अब आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इस वजह सोचने में, मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1 माइनस tan स्क्वायर सी, tan स्क्वायर ए की, ये कितना होगा ये फाइंड करना है। तो मैं बोलूँगा सर ये इसको पहले सही करो, ये अच्छे से नहीं लग रहा है, तो क्या लिखूँगा कॉट सी बराबर 5, ये गुणे में उधर में काहे में जाएंगे बच्चों, बटे में, 5/12। ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है सॉरी, ये क्या होता है आधार, ये क्या होता है लंब, आधार बटे लंब। कॉट क्या होता है आधार बटे लंब। सी के लिए बात करनी, सब कुछ उसी तरह रहेगा। ये क्या हो जाएगा सी के लिए, ये क्या है लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो हमें आधार और लंब दिए गए। आधार कितना दिया गया है 5, लंब कितना दिया गया है 12, कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना होता है बच्चों 12, होता नहीं है, आधार 5, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दीजिए हो गया 169। स्क्वायर लगा है तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये कितने का स्क्वायर होता है
13 का, कितने का होता है 13 का, तो ये कर्ण आ गया यहाँ से 13, कितना आ गया 13। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की, किसकी निकालनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की। कैसे निकालेंगे, 1 लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर ए, भाई ए के लिए मुझे बात करना है इस वाले एंगल के लिए, ये भले होता है क्या, टेन ए क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये इसके लिए क्या है, ए के लिए ये क्या है आधार और ये लंब है, यानी ये भी हो जाएगा 5/12, इसका क्या होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 से कम 144। अगर नहीं समझ में आता तो इधर लासा वासा लेकर हल कर लेना, इसमें घटाना है 25, समझ रहे हैं 144 से कम 144 से 125, इस तरह मैं घटा के बता रहा हूँ। 14 पे 5 गए 9, यहाँ बचा कितना 3, 3 पे 2 गए 1, 1, तो ये आ जाएगा 119 और बट्टे 144। बोलो बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई अगली वीडियो में हम अगला डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।